आपने अपना काम कर लिया है। आप ले आए हो 80-90% बोर्ड्स में और अब आपके मम्मी डैडी की बारी है उनका वादा निभाने की, यानी कि आपको कॉलेज के लिए एक मोटरसाइकिल दिलाने की, एक ऐसी बाइक जो कि फन हो और लोग उसको मुड़ मुड़ के देखें। और आखिर केटीएम से बेहतर ये काम और कौन कर सकता है। एंड फाइनली आपके बजट में आ गई है ये 160 ड्यूक। लेकिन ये जो कॉलेज जाने वाली मोटरसाइकिल्स होती है ना, इनमें एक चीज और बहुत जरूरी होती है, ये लो मेंटेनेंस और हाई माइलेज वाली भी हो। और यार पापा तो केटीएम का नाम सुनते अखबार उठा लेते हैं, तो क्या ये एक इकलौती मोटरसाइकिल फन, फास्ट, गुड लुकिंग, लो मेंटेनेंस, हाई माइलेज और पापा मम्मी कन्विंसिंग हो सकती है? हाँ, चलिए आज पता लगाते हैं इस रिव्यू में। लुक्स की बात करें तो इतना ही बोलना काफी होगा कि ये एक केटीएम है, यानी कि ये बहुत शार्प लगती है और खड़े खड़े ऐसा लगता है कि ये बहुत फास्ट जाने वाली है। और ये जो 160 ड्यूक है ना, ये एग्जैक्टली जो सेकंड जनरेशन की 200 ड्यूक आई थी उसकी कॉपी है, यानी कि वो सेम मोटरसाइकिल है, सिर्फ एक डिफरेंट इंजन के साथ। तो ये अपने सेगमेंट से बड़ी भी लगती है और इसकी रोड प्रेजेंस भी शानदार है। क्या लगती है यार ये सामने से ना, ये बहुत ही शार्प लगती है इस हेडलैम्प की वजह से, जो ऐसा लगता है किसी कंसेप्ट बाइक से निकाल के इस पे डाला गया है। फिर आते हैं ये मोटे अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स और ये शार्प लुकिंग फ्रंट फेंडर। अब ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये तो सीधी 200 ड्यूक से ही आई हैं, लेकिन ये जो आप अलॉय व्हील्स देख रहे हो ना, ये स्पेशल लाइट वेट अलॉय व्हील्स हैं जो कि RC 200 से आए हैं इस बाइक को लाइट वेट रखने के लिए। ये ना 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। एक आता है रेगुलर जो कि ऑरेंज आता है, फिर आता है एक ब्लू और ये है मैट सिल्वर। पर्सनली मुझे इसका ब्लू सबसे ज्यादा पसंद आया। अब अगर मैं बात करूं इसके बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश की, तो क्वालिटी तो काफी अच्छी है, काफी सॉलिड है, लेकिन जो फिट एंड फिनिश है वो जरूर बेहतर होनी चाहिए थी। बहुत जगह पे इसमें पैनल गैप देखने को मिल जाते हैं, ये जो पैनल्स हैं कुछ थोड़े लूज फील होते हैं। और फाइनली यार ये वायरिंग हार्नेस 2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है, कुछ थोड़ा तो अच्छे से टाई अप करो। अगर आप इस बाइक को कॉलेज लेके जाओगे ना, तो आपका ऑरा सब लोग नोटिस करेंगे और आपकी ड्रिप को एप्रिशिएट करेंगे। वेल जेंजी भाषा का जो भी चीज आपको समझ आई हो मुझे कमेंट्स में बता देना, मेरे को तो नहीं आती है भाषा समझ। बाइक पसंद आ रही है ना, दिल को कुछ कुछ कर रही है ना, तो भाई जाओ BikeDekho.com पे। इसकी ऑन रोड प्राइस, इसके सारे ऑफर्स और इसके सारे EMI प्लान आपको वहां पे मिल जाएंगे, जो कि मम्मी पापा को कन्विंस करने में बहुत हेल्प करने वाला है। तो फटाफट जाओ वेबसाइट पर, इसकी सारी जानकारी ले लो। अब केटीएम है तो फीचर्स तो अच्छे मिलते ही होंगे ना, आपको भी ऐसा लगा? मुझे भी लगा था, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इस बाइक में आपको स्टैंडर्ड मिल जाता है डुअल चैनल ABS, जिसमें जो रियर है उसको आप स्विच ऑफ कर सकते हो इसके सुपर मोटो मोड की मदद से। और उसके अलावा स्टैंडर्ड इसमें और कुछ भी नहीं आता, इनफैक्ट ब्लूटूथ भी नहीं आता। उसके लिए आपको लगभग 5140 रुपए के आसपास और देने पड़ेंगे, जिसके बाद इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आप कॉल्स को उठा और काट पाएंगे इस अच्छी हाई क्वालिटी स्विच गियर की मदद से। हाँ, इसके अंदर राइड बाय वायर थ्रॉटल तो है, लेकिन राइड मोड्स नहीं है। स्लिप और असिस्ट क्लच मिल जाता है, लेकिन क्विक शिफ्टर नहीं है और यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं है। इस सब के अलावा इस बाइक में और कुछ भी नहीं मिलता। इनफैक्ट जो ब्लूटूथ है वो भी स्टैंडर्ड ही आना चाहिए था। बात करें अगर इस सिंपल LCD डिस्प्ले की, तो यार ये बहुत ही पुराना लगने लगा है। बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस में इसको देखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आती है। प्लस इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही डल फील होता है। आजकल स्कूटर्स में TFT डिस्प्लेज आने लगे हैं, कम्यूटर्स में LCD कलरफुल LCDs आने लगे हैं, तो एक 2 लाख रुपए की KTM के अंदर ये सिंपल बेसिक सा डिस्प्ले क्यों? दिस बाइक डेफिनेटली डिजर्व्ड बेटर। सिर्फ देखने से ही नहीं, KTM पे बैठ के भी लगता है कि यार ये बाइक ना भगाने के लिए बनी है, थोड़ा फास्ट जाने के लिए बनी है। जो इसका राइडिंग स्टैंस है वो हमेशा से ही थोड़ा एग्रेसिव रहा है। जो फुटपेग्स आप देख सकते हैं थोड़ा पीछे की तरफ माउंटेड है और जो हैंडल बार्स हैं वो अच्छे से वाइड है, तो आप एक फ्रंट फॉरवर्ड सेट पोजीशन में बैठते हैं, जो आपको अच्छा एक बाइक का कमांडिंग होल्ड देती है। प्लस ये जो सीट है ना, ये थोड़ी बड़ी है, तो आप इसमें पीछे पुश होके थोड़ा एग्रेसिव स्टांस में भी जा सकते हैं या बीच में बैठ के थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। फिर आती है इसकी सीट हाइट, जो कि काफी अप्रोचेबल है। आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस और मैं इस बाइक को आराम से फ्लैट फुट यहाँ पे कर सकता हूँ। अगर आपकी हाइट 5 फुट 5 इंचेस के आसपास भी है तो भी आप थोड़ा टोस पे रहेंगे, लेकिन ये बाइक कंफर्टेबल ही रहने वाली है। अब ऑन पेपर तो इसकी जो सीट हाइट है थोड़ी आपको ज्यादा लगती है, लेकिन जैसे ही आप नोटिस करेंगे मैं बाइक पे बैठता हूँ वो नीचे ज्यादा दब जाती है, तब आपको और ज्यादा कंफर्ट मिलता है पैर नीचे पहुंचाने के लिए। और क्योंकि इसका जो टैंक है वो भी थोड़ा पतला है, तो पैर भी आप आसानी से रखते हैं, बहुत ज्यादा आपके पैर भी यहाँ पे वाइड नहीं रहने वाले हैं।
इसकी जो पिलियन सीट है वो भी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी वाइड है, तो पिलियंस को भी इस पे बैठने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। प्लस ये ग्रैब रेल्स भी इस बाइक के लिए बिल्कुल नहीं है और पकड़ने में ज़्यादा आसान है, तो पिलियन कंफर्ट डेफिनेटली पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। फाइनली बात करते हैं इसकी वेट की। ये है 147 केजीज की, जो डेफिनेटली लाइटर साइड पे है और यह इस बाइक पे बैठते ही फील होने लग जाता है। ये बाइक बहुत ही लाइट, बहुत ही निम्बल फील होती है। भले ही उतर के इसको पार्किंग लॉट में कहीं मूव करना हो या इस पे कोई यू टर्न लेना हो, ये बाइक बहुत लाइट फील होती है और आपको भले ही कहीं पे बाइक को चढ़ाना भी हुआ या कहीं से उतारना भी हुआ तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं देगी। केटीएम है तो परफॉर्मेंस तो होगा ही ना। जी हाँ, ये काफ़ी फन और एक्साइटिंग मोटरसाइकिल है चलाने के लिए, लेकिन उसकी बात थोड़ी सी देर में करेंगे। पहले बात करते हैं इस इंजन के बारे में। ये जो नया इंजन है ना, ये काफ़ी रिफाइंड फील होता है। जब आप इसको सिटी में चला रहे होगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर आराम से 40-50 की स्पीड पे, तब इसका रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा रहता है। हल्का सा एक बज़ रहता है जो कि फुटपैक्स पे फील होता है, लेकिन उसके अलावा आपको ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ये भी वाइब्रेशंस नहीं है, जैसे कि मैंने बोला एक बज़ है, तो बस हल्का सा एक आपको फीडबैक ही फील होता है। इनफैक्ट जब आप इसको सिटी में चला भी रहे होते हैं तो ये काफ़ी ट्रैक्टेबल फील करता है। आपको 4th गियर में, 5th गियर में 15-20 से पिक करना है, ये आराम से स्पीड पिक करता है, काफ़ी स्मूथ रहता है। और अगर आपके मम्मी डैडी आपके पीछे बैठे हो, उनको आप कहीं लेके जा रहे हो, तो उनको वाकई लगेगा कि अरे मेरा बेटा कितना स्मूथली गाड़ी चलाने लगा है। जो थ्रॉटल होता है, जब आप उसको रोल करते हैं, पावर आराम से आती है, पिकअप भी बड़ा इसका लीनियर रहता है और बाइक आराम से चलती है। और इस टाइम पे आपको इसका माइलेज भी अच्छा मिलने वाला है। केटीएम बोलता है कि अगर आप इसको आराम से सिटी में चला रहे हैं तो रियल वर्ल्ड में आपको 40 kmpl के आसपास मिल जाना चाहिए, जो मैं मानता हूँ काफ़ी पॉसिबल भी रहेगा और इस तरीके के परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल के लिए ये काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन फिर इस बाइक का एक और कैरेक्टर है, एक और पर्सनालिटी है जो 5,500-6,000 आरपीएम के ऊपर अलाइव हो जाता है। जब आप मस्ती करने के लिए चला रहे हो, अकेले चला रहे हो और थ्रॉटल पूरा खोलते हो, तो ये बाइक आराम से 3,000, 4,000, 5,000 आरपीएम तक जाती है और फिर जाग जाती है। उसके आगे जो ये स्पीड पकड़ती है ना, उसके अंदर मज़ा आने लगता है। बाइक में ऐसा लगता है कि इसका दिल धड़कने लगा है, इसकी रगों में खून बहने लगा और बाइक तेज़ी से आगे की तरफ जाने लग जाती है। आप पूरा थ्रॉटल खोलते हैं, इंजन से फीडबैक आता है, साउंड का एग्जॉस्ट लाउड हो जाता है और वाकई ये एक एक्साइटिंग मोटरसाइकिल बन जाती है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब 60, 70, 80 की एमपीएच क्रॉस हो जाएगा और तब लगने लगता है कि हाँ, ये वाकई में एक केटीएम है। जब आप इसको 10,000 के आसपास तक भी रेव कर रहे होगे ना, तब इंजन से थोड़ा सा वाइब्रेशन आने लगता है, फुटपैक्स वो फील होने लग जाता है, लेकिन वहाँ पे भी वो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि लगता है कि हाँ यार, ये बाइक जिंदा है, इसको चलाने में मज़ा आ रहा है और ये बाइक आपके साथ उस चीज़ को एंजॉय करने लगती है। जो गियर शिफ्ट्स हैं वो बहुत ही प्रिसाइज हैं, क्लच एक्शन बहुत ही लाइट है, तो क्विकली डाउन शिफ्ट करके किसी को ओवरटेक करना हो, क्विकली ट्रैफिक के बीच में से किसी को काट के निकलना हो, स्पीड्स पकड़नी हो, वो सब कुछ इसमें बहुत आराम से हो जाता है। हाईवे के ऊपर टूरिंग करना भी इस पे आसान रहने वाला है। 80-85 पे 6 गियर में कंफर्टेबली बैठती है, तब आपके पास रूम भी रहता है 100 तक जाके किसी को ओवरटेक करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100 के ऊपर इसको पुश करें, तब वहाँ पे स्पीड्स थोड़ी स्लोली बिल्ड होती हैं। वो फ्रंट डिस्क दिख रही है आपको, वो 390 ड्यूक के बराबर की फ्रंट डिस्क है, 320 mm की, और इसलिए आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। जब आप ब्रेक्स को दबाना शुरू करते हैं तो ब्रेक्स प्रोग्रेसिवली लगते हैं, स्ट्रॉन्ग भी फील होते हैं और बाइक को अच्छे से रोक पाते हैं। जो इसका ABS कैलिब्रेशन है वो भी बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। बारिश के अंदर भी जब आप हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत इंट्रूसिव फील नहीं होते, बिल्कुल लास्ट में जाके ABS बीच में आने लगता है, बस आपको सेफ रखने के लिए। तो ओवरऑल ये कैलिब्रेशन भी बहुत अच्छा है। हाँ, मेरे को थोड़े जो शार्प ब्रेक्स होते हैं, जब दबाएं तो एकदम पावरफुली बस बाइक को रोकें, वो ज़्यादा पसंद आते हैं। वो चीज़ इसमें थोड़ी मुझे मिसिंग लगी, जो लीवर उसको थोड़ा ज़्यादा अंदर दबाना पड़ता है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेकिंग के लिए, वो चीज़ थोड़ी अगर इंप्रूव होती तो और बेटर होता। लेकिन ओवरऑल एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रेक्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। है तो KTM ही, अब इसके इंजन में वो KTM वाली बात है, और अच्छी बात यह है कि इसकी हैंडलिंग में भी वो KTM वाली बात है, जो कि आती है दो बड़ी चीज़ों से। पहली चीज़ है लाइट वेट। अब ये जो आप पूरी मोटरसाइकिल देख रहे हैं, इस पर बहुत कम किया है इसका वेट बचाने के लिए। सामने की जो डिस्क ब्रेक है उसको डायरेक्टली व्हील के ऊपर माउंट कर दिया है, पीछे का जो रेडियल टायर है वो हल्का है, ग्रैब रेल जो रीडिजाइन करी है वो भी हल्की है, जो फ्रेम है, जो पिलियन के फुट पैग है, सबको लाइट रखने की कोशिश करी गई है। और दूसरी चीज़, ये जो इसका जो फ्रंट फोक का जो सेक्शन होता है उसको भी थोड़ा छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से बाइक आगे से और भी एग्रेसिव हो गई है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये होता है कि जब आप इसको सड़क पे लेके निकलते हैं तब ये बाइक बहुत ही एजाइल फील होती है। अगर कोई क्विक लेन चेंज करना है तो वो काम इसमें आसानी से हो जाता है। जो वाइड हैंडल बार्स है उसका आप थोड़ा सा जोर लगाइए,
अपने पैरों से बाइक को थोड़ा सा और मोड़ने की कोशिश कीजिए और बाइक अच्छे से कॉन्फिडेंस इंस्पायर करती है और क्विकली इसमें डायरेक्शन चेंज करती है। अब इस बारिश के वेदर में हमें इतना टाइम तो नहीं मिला कि इसकी कॉर्नरिंग एबिलिटी को हम लोग टेस्ट करवाएं, लेकिन जितना हमने एक्सपीरियंस किया है उससे ये तो बोला ही जा सकता है कि भाई हाँ, ये भी एक बहुत ही शार्प हैंडलिंग मोटरसाइकिल होने वाली है। अगर आपका टाइम मोस्टली सिटी में ही बीतने वाला है, तब आपको इसको बम्पर टू बम्पर में चलाने में भी मजा आने वाला है। क्विकली ये डायरेक्शन चेंज करती है, ट्रैफिक को काटना है इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब करते हुए जिस तरीके से वो इंजन रेव करता है, जिस तरीके से बाइक मूव करती है, ओवरऑल जो कैरेक्टर है वो बहुत ही स्पोर्टी और एक्साइटिंग रहता है। और वाकई ही मैं दोबारा ये बात बोलूंगा कि इस बाइक को चलाने में मजा आता है। अब केटीएम्स ना कंफर्ट के मामले में थोड़ी हमेशा से बदनाम ही रही हैं। उनका जो सस्पेंशन होता है स्पोर्टी रहता है, इसका मतलब थोड़ा स्टिफ रहता है। जब आप गड्ढों पे से जाते हैं तो आपको थोड़ी सी चोट लगती है, लेकिन 160 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। केटीएम को पता है कि यार ये कॉलेज जाने वाले बच्चे चलाने वाले हैं, जिनका खराब रास्तों का, सिटी का ही काम ज़्यादा होने वाला है। इस वजह से जो सस्पेंशन का ट्यून है वो कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए रखा गया है। अब हम पुणे में रहते हैं जहाँ पे बहुत ख़राब सड़कें हैं। हमने इस बाइक को मुंबई में चलाया जहाँ पे और भी ख़राब सड़कें हैं, और कहीं पे भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये बाइक अनकंफर्टेबल हो रही है। 60-70 की स्पीड से भी जब आप किसी पॉट होल पे से निकलते हैं, स्पीड ब्रेकर पे से निकलते हैं, ये उसको अच्छे से अब्जॉर्व कर पाता है। और अगर आप स्पीड कम करके थोड़ा इंसानों की तरह भी चला रहे हैं ना, तब भी ये सस्पेंशन बहुत आपको कंफर्टेबल रखता है। जो कुशनिंग है इसकी वो बहुत अच्छी रहती है और रिबाउंड भी शार्प नहीं है। इसका मतलब है कि कोई अगर खराब पॉट होल भी आ गया तो भी पीछे से आके आपको मारता नहीं है। सस्पेंशन हमेशा ही कंट्रोल्ड रहता है। अब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो कंफर्ट वाला सस्पेंशन ट्यून रहता है वो हार्ड कॉर्नरिंग के टाइम बाइक को थोड़ा सा वेवी बना देता है, थोड़ा नर्वस बना देता है। ये चीज़ हम ज़रूर इसकी टेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन वो आपको एक प्रॉपर रोड टेस्ट या कंपैरिजन वीडियो में पता चलेगा। इस मौसम में वो काम हम नहीं कर पाए। वाकई इस बाइक का जो परफॉर्मेंस, हैंडलिंग और कंफर्ट का बैलेंस है ना, बहुत ही शानदार है। भले ही आप इसको सिटी में किसी खराब रास्ते पे चला रहे हो, किसी हाईवे पे लेके जा रहे हो या किसी ट्विस्टी माउंटेन रोड पे लेके जा रहे हो, हर जगह ये बाइक आपको कंफर्टेबल, फन और फास्ट ही लगने वाली है। मैं जब कॉलेज में था ना, तब मेरे पास मेरे बड़े भाई की R15 थी जेन 1, और उस बाइक ने ना मुझे बिगाड़ दिया था। उसका इंजन क्या रेव करता था, वो क्या हैंडल करती थी, और वो फीलिंग मुझे आज तक किसी और बाइक से नहीं आई। लेकिन वो फीलिंग आज मुझे वापस आई है इस मोटरसाइकिल के साथ। इसका इंजन भी आराम से चल सकता है, लेकिन चाहता है कि आप उसको फास्ट चलाओ। और क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा इंजन और कोई बहुत पावरफुल इंजन नहीं है, तो स्पीड्स कभी भी डेंजरस नहीं होती। लेकिन वो जो राइड है ना, जब आप इसको रेव करते हो, वो प्रॉपर्ली एक्साइटिंग रहती है। और ये चीज़ आपके मम्मी डैडी को कन्विंस करने में भी बहुत मदद कर सकती है। इसकी हैंडलिंग भी फन और शार्प है, कंफर्ट शानदार है, और यार क्या लगती है ये। ₹1.85 लाख इस बाइक के देने तो बनते हैं। हाँ, ये फीचर्स के मामले में जरूर डिसअपॉइंटिंग है, और अगर आप इसके कंपटीशन को देखें तो दिल और भी दुखेगा। अगर आप भी चाहते हैं कॉलेज जाने के लिए एक एक्साइटिंग मोटरसाइकिल, तो मम्मी डैडी का पीछा मत छोड़ना।